दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली एनआईटी की ओर से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल की ओर से आपकी रहने वाली है। ध्यान के कैंडिडेट, इसमें जो आपकी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है। टोटल इसमें आपकी 39 आपकी वैकेंसी रहेंगी। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 9 जनवरी से फिल होना शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी जो 8 फेब आपकी रहने वाली है, 11:59 आज तक आपकी रहेगी। तो जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दें। इसमें आपको चेक सकते हैं, आपको ऑलरेडी आपको वेबसाइट दी गई है, इसमें आप जाके जो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो आपकी पोस्ट कौन सी आपकी रहेगी। सबसे पहले जो ग्रुप बी के लिए आपकी सुपरिटेंडेंट की रहने वाली है, इसमें पे आपको लेवल 6 के हिसाब से रहेगी, यानी कि 35,400 से आपकी रहेगी। अपर एज लिमिट में आपकी 30 ईयर रहने वाली है। टोटल आपकी 2 वैकेंसी रहेंगी। इसमें आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। सेकंड जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रहेगी, इसमें भी लेवल 6 के हिसाब से आपकी पे रहेगी। एज लिमिट सेम रहेगी, अपर एज लिमिट आपकी। टोटल जो आपकी इसमें 11 वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट इसमें आते हैं ग्रुप सी के लिए। तो इसमें जो आपके सीनियर असिस्टेंट के लिए आपकी लेवल 4 के हिसाब से रहेगी पे आपकी 25,500 से आपकी रहने वाली है। अपर एज लिमिट 33 रहेगी। 2 वैकेंसी इसमें आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट इसमें आप सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपकी सेम रहेगी पे आपकी, अपर एज लिमिट भी सेम रहेगी और इसमें 7 वैकेंसी रहेंगी। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके जो है पे आपके लेवल 3 के हिसाब से रहेगी, यानी कि 21,700 से रहेगी। अपर एज लिमिट आपकी 27 रहने वाली है। टोटल इसमें आपके 3 वैकेंसी रहेंगी। लास्ट इसमें जो आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी टेक्नीशियन के लिए, जिसमें आपके पे आपकी सेम रहेगी और अपर एज लिमिट भी इसमें आपकी सेम रहने वाली है। टोटल इसमें 14 आपकी वैकेंसी आपकी रहेंगी। टोटल जो है इस रिक्रूटमेंट की आपकी 39 आपकी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करें। और अगर आपको इसकी फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट आता है इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी रहने वाली उस पर। तो सबसे पहले आता है सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे। तो इसमें जो आपके पास क्वालिफिकेशन, आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो इंस्टीट्यूट से, किसी भी डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए। और ये तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो इंस्टीट्यूट से, विद एटलीस्ट आपका जो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए उसमें। ध्यान के कैंडिडेट, और उसमें सेकेंडरी ध्यान रखें कि आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट वगैरह के आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपकी। नेक्स्ट इसमें आप चेक कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सबसे पहले आते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें आपकी 2 वैकेंसी इसमें आपकी रहेंगी। इसमें आपका जो फर्स्ट क्लास आपके पास है तो इक्विवेलेंट ग्रेड आपका से बी है तो बीटेक में आपका होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो इंस्टीट्यूट से आपका ऐसा होना चाहिए। और ये तो आपका जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में, विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ आपको होना चाहिए। सेकंड इसी में टेक्निकल असिस्टेंट में सेकंड जो इसमें आपकी रहेगी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए रहेगी, जिसमें आपकी एक रहेगी यूआर के लिए रहने वाली वैकेंसी। इसमें जो आपके पास फर्स्ट क्लास या तो इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए इन बीई या तो बीटेक में तो एमसीए में, इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किसी भी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है तो इंस्टीट्यूट। और ये तो आपका जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, विद एक्सलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ आपका होना चाहिए। और ये तो आपका जो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और ये तो आपका जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या तो यूनिवर्सिटी से, विद आपका सिर्फ 50% मार्क्स होने चाहिए। ध्यान के कैंडिडेट। नेक्स्ट इसी में आपको जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी एक रहेगी। इसमें जो आपका फर्स्ट क्लास है तो इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए आपका बी है तो बीटेक में इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या तो इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में। और ये तो आपका जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अब इसमें आपके फिजिक्स के लिए आपकी 2 वैकेंसी रहेंगी, जिसमें इसमें आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, किसी भी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है तो इंस्टीट्यूट से। और ये तो आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, किसी भी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है तो इंस्टीट्यूट से, विद 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इसी में आपके जो सेंटर फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस के लिए आपकी, यानी कि CDIS के लिए आपकी रहेगी। इसमें आपकी 2 वैकेंसी इसमें आप चेक सकते रहने वाली। इसमें आपका फर्स्ट क्लास है तो इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए BE है तो बीटेक में तो एमसीए में, इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और ये तब का जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और ये तब का जो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और ये तो आपका जो मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट इसमें आते हैं ई स्टेट के लिए आपके, स्टेट के लिए आपके आते हैं। इसमें आपका जो फर्स्ट क्लास है तो इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए BE या तो बीटेक में इन सिविल इंजीनियरिंग में या तो आर्किटेक्ट में या तो कंप्यूटर या तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में।
और ये तो आपका जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ये तो आर्किटेक्ट में, ये तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। नेक्स्ट इसमें जो हॉर्टिकल्चर के लिए आपकी एक रहेगी, इसमें आपका जो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर में, ये तो एग्रीकल्चर में, तो फॉरेस्ट्री में। और ये तो आपको सिर्फ मास्टर डिग्री होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में, तो फॉरेस्ट्री में विद आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट इसी में ही आप चेक कर सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपके रहने वाले, इसमें आपकी एक रहेगी, इसमें आपका जो फर्स्ट क्लास है तो इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए बी है तो बीटेक में इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और ये तो आपका जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और नेक्स्ट इसमें आपको सीनियर असिस्टेंट के लिए आपकी जो 3 वैकेंसी इसमें आपके रहने वाली, इसमें आप चेक सकते हैं आपका सीनियर सेकेंडरी आपके यानी कि आप 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट आपकी रहनी चाहिए। और आपके पास जो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में आपको जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ध्यान रखिए कैंडिडेट, आपको इसमें जो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और आपकी जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में। नेक्स्ट इसमें आपकी पोस्ट रहेगी वो रहेगी फोर्थ आपकी जो पोस्ट रहेगी सीनियर टेक्नीशियन के लिए, इसमें आपको जो सीनियर टेक्नीशियन में आपके केमिकल इंजीनियरिंग सबसे पहले आते हैं। इसमें आपको 12th पास होना चाहिए विद साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। और ये तो आपको जो 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से विद 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड आपका जो ITI कोर्स ऑफ 1 ईयर का ये तो हाई ड्यूरेशन का पास होना चाहिए इन ट्रेड रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पास होना चाहिए। और ये तो आपका जो आप 10th पास होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। एंड आपका जो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर्स का इन ट्रेड और रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और ये तो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का ड्यूरेशन का इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ये तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें आप लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, इसके आपकी 2 वैकेंसी रहेंगी, इसमें आप 12th पास होना चाहिए विद साइंस में आपके विद 60% मार्क्स के तो। और आपका जो 12th ये तो आपका जो 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स में। एंड आपका जो ITI कोर्स होना चाहिए 1 ईयर का या तो उससे ज़्यादा का, आपके पास 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा का होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और ये तो आपको जो 10th पास होना चाहिए विद 60% मार्क्स का था ना, आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर्स का। और आपके पास जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास ट्रेड में। और ये तो डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर ड्यूरेशन का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ये तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट इसमें आप चेक करते हैं फिजिक्स में आपकी जो सबकी आपकी क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी, बस आपका जो ट्रेड आपका लग रहा आपका रहने वाला, इसमें आप 12th पास होना चाहिए साइंस में विद 60% मार्क्स का। और तो आपका जो 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स का। एंड आपका ITI कोर्स होना चाहिए 1 ईयर के, तो उससे ज़्यादा का इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होते हैं आपके पास जो 10th पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 60% मार्क्स का। एंड आपका जो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन का इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और ये तो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का ड्यूरेशन का इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी भी पॉलिटेक्निक इतने इंस्टीट्यूट आपका होना चाहिए, ध्यान के कैंडिडेट्स में। नेक्स्ट इसमें आपको जो सेंटर फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस यानी CDIS के लिए आपके रहने वाली है, इसमें आपको 12th पास होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। और ये तो आपका 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स का था। एंड आपका ITI कोर्स होना चाहिए 1 ईयर का इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और ये तो आपका जो 10th पास होना चाहिए 60% मार्क्स का था। और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर्स का इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और ये तो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर ड्यूरेशन का इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेट के लिए आपका रहने वाला है, इसमें आप चेक कर सकते हैं आप सेम रहेगा 12th पास होना चाहिए विद 60% मार्क्स का। और ये तो आपको 12th पास होना चाहिए विद 50% मार्क्स का, तो आपका ITI होना चाहिए 1 ईयर का इन सिविल इंजीनियरिंग में। और ये तो आपका 12th पास होना चाहिए 60% मार्क्स का, तो आपका ITI सर्टिफिकेट होना 2 ईयर का इन सिविल इंजीनियरिंग में। और ये तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का इन सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट इसमें 5th पोस्ट आपकी रहेगी जूनियर असिस्टेंट के लिए, इसमें आपकी 3 वैकेंसी रहेंगी। इसमें आपको 12th पास होना चाहिए विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट का रहना चाहिए। और आपका जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में। 6th तो आपके टेक्नीशियन के लिए आपकी रहने वाली है। टेक्नीशियन में सबसे पहले इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के आपकी रहेगी, इसमें आप 12th पास होना चाहिए विद साइंस में विद साइंस के सब्जेक्ट के साथ। और आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। और आपका जो 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका ITI कोर्स होना चाहिए 1 ईयर का ड्यूरेशन का इन सिविल इंजीनियरिंग में। और ये तो आपके पास जो 10th पास होना चाहिए विद 60% मार्क्स है। और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका 2 ईयर का इन सिविल इंजीनियरिंग में। और ये तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। इसमें सेकंड जो केमिकल इंजीनियरिंग की रहेगी आपकी जो सेम रहने वाली है क्वालिफिकेशन में आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपका जो सब ट्रेड आपका जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका रहने वाला है, ध्यान रखें कैंडिडेट। नेक्स्ट इसमें CDI कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के आपके रहेगा, इसमें आपका क्वालिफिकेशन इसमें आपकी सेम रहेगी।
इसमें सिर्फ इसमें ट्रेड भी आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका 60% होने चाहिए मार्क्स। 12th पास होना चाहिए विद साइंस में, या तो आपके पास जो 12th पास होना चाहिए विद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास 1 ईयर का। एंड आपका जो 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आपका जो 10th पास होना चाहिए 60% मार्क्स का। और आपके पास जो 2 ईयर का आपका ITI होना चाहिए, और या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ध्यान के कैंडिडेट इसमें। नेक्स्ट इसमें आप चेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी क्वालिफिकेशन आपकी सेम में रहेगी। इसमें ट्रेड आपका ट्रेड के बेसिस आपको ट्रेड सेम करेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप 10th पास होना चाहिए तो 12th पास होना चाहिए आपके पास विद साइंस में, या तो और या तो आपके पास 12th पास होना चाहिए विद ITI होना चाहिए आपके पास 1 ईयर ड्यूरेशन की। तो आपके पास 10th पास होना चाहिए विद ITI होना चाहिए आपके पास 2 ईयर की, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का इसमें भी। नेक्स्ट इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपकी सेम रहेगी। इसमें आपके चेक कर सकते हैं आपका 12th पास होना चाहिए विद 60% मार्क्स का, तो रहता है आपके पास 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स का, और आपके पास ITI कोर्स होना चाहिए 1 ईयर का। और ये तो आपका 10th पास होना चाहिए 60% मार्क्स का, तो और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर का, और ये तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए इसमें भी। नेक्स्ट में फिजिक्स इसमें आपका सेम रहेगा। आपको 12th पास होना चाहिए 60% मार्क्स का, तो ये तो आपका 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स का इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और ये तो आपको 10th पास होना चाहिए 60% मार्क्स का विद ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और ये तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें CDI के लिए आपको सेम रहेगा। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन आप सेम रहने वाली है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें स्टेट रहेगा, इसमें आपके पास जो सेम आपकी क्वालिफिकेशन इसमें आपकी रहेगी। नेक्स्ट इसमें ऑडियो विजुअल AB के लिए आपके रहने वाली है। इसमें आपके सेम आपकी क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी। ट्रेड के हिसाब से आपकी जो ट्रेड आपका अलग रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन आपकी जो सेम रहने वाली है। तो चलिए हम नेक्स्ट आते हैं आपकी जो रिलैक्सेशन जो आपको दी जाएगी उसमें। तो उसमें SC ST के लिए 5 ईयर रहेगी, OBC के लिए 3 रहेगी, PWBD के लिए 10 रहेगी, PWBD में OBC के लिए 13 ईयर रहेगी, और SC ST के लिए 15 ईयर रहेगी। डिपार्टमेंट कैंडिडेट में ग्रुप C के लिए आपकी अप टू 40 ईयर रहने वाली है, और डिपार्टमेंट कैंडिडेट में ही SC ST के लिए 45 ईयर आपकी रहेगी, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में ही OBC के लिए 43 ईयर रहेगी, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में फॉर ग्रुप B पोस्ट के लिए आपकी 5 ईयर आपकी रहने वाली, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में फॉर ग्रुप B की पोस्ट के लिए और SC ST के लिए आपकी 10 ईयर रहेगी, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में ही ग्रुप B की पोस्ट के लिए जो कि OBC वाले हैं उनके लिए 8 ईयर रहेगी, और जो रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ NIT वाले हैं उनके अप टू मैक्सिमम एज ऑफ 60 ईयर आपकी रहने वाली है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर रहेगी अप टू डिडक्शन ऑफ देयर मिलिट्री सर्विस के बेसिस के ऊपर आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट आता है आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी आपकी रहेगी। इसमें UR OBC और OBC और EWS के लिए आपकी 1000 रुपीज़ आपकी प्रोसेसिंग चार्ज रहेंगे, और 500 जो आपके एप्लीकेशन एग्जामिनेशन है तो एप्लीकेशन फ़ी आपकी रहने वाली। टोटल आपकी 1500 रहेगी प्लस GST आपके रहने वाला। इसमें SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए आपकी जो 1000 आपकी प्रोसेसिंग चार्ज रहेगी। एग्जामिनेशन फ़ी इसमें कुछ नहीं रहेगी, आपको जो 1000 रुपीज़ प्लस GST आपको इसमें रहने वाला है सिर्फ। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला फर्स्ट स्टेज आपकी रहेगी। नेक्स्ट इसमें आपके जो है आप इसमें चेक कर सकते हैं आपके जो हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता के सेंटर्स में आपका रहने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो रहेगा, और इसमें आपका जो ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट भी होगा ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका दिए होगा ध्यान रखिए कैंडिडेट इसमें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार फिर बताता हूँ कि लास्ट डेट इसकी जो आपकी 8 फेब आपकी रहने वाली है। तो जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई कर दें। टेलीग्राम का लिंक जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।